जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान का न्यू सिलेबस देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणा के विषय में। हम देखेंगे इसमें कौन कौन से यूनिट, कितने यूनिट हैं और कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम सिलेबस को देखेंगे। आपको सिलेबस जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बताया जाएगा, क्योंकि जो आपका ऑफिशियल एक प्रकार से सिलेबस आता है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश में दिया रहता है। तो बहुत से बच्चों का कमेंट आया था कि सर प्लीज़ हिंदी में भी बता दिया करिए। हिंदी में वैसे हम बताते थे पहले, लेकिन लिखित नहीं ले आते थे आपके पीडीएफ नोट्स में। अब की बार ये सुधार किया गया है आपके कमेंट्स को देखकर, तो आपको हिंदी में भी यहाँ पर देखने को सिलेबस आपका मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आपका सिलेबस है वह पूर्णतः यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर वाइज आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड की जाती हैं। और साथ ही साथ कमेंट करके हमें यह अवश्य बताइएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। पॉलिटिकल साइंस के अलावा आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। कमेंट में आप बताएंगे तो उसका भी सिलेबस डिस्कस किया जाएगा और क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी, जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सकेगी। तो चलिए देखते हैं यूनिट फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट हमारा है पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान की डिफिनीशन, नेचर, स्कोप, मेथड्स एंड रिलेशन विथ अदर सोशल साइंसेस। अर्थात जो हमारा राजनीति विज्ञान है वह परिभाषा उसकी हमें पढ़नी है कि राजनीति विज्ञान आखिर होता क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है, कार्य क्षेत्र कैसा है, पद्धतियाँ कैसी हैं और सामाजिक विज्ञानों से संबंध। अर्थात अलग अलग जो सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, उनसे पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान का कैसा संबंध है। जैसे कि जो राजनीति विज्ञान है हमारा, उसका इतिहास से कैसा संबंध है, एक प्रकार से अर्थशास्त्र से कैसा संबंध है। अलग अलग जो सामाजिक विज्ञान है उन विषयों से राजनीति विज्ञान का कैसा संबंध है, इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। इसको आपको अलग अलग टॉपिक करके अच्छे से बताया जाएगा। चैप्टर आपके जल्दी ही स्टार्ट किए जाएंगे, इसलिए चैनल पर बने रहिए। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करिए, जिससे वह भी सिलेबस को जान सकें, वीडियोज़ आपको उनको भी प्राप्त हो सके और अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर सकें। सेकंड यूनिट हमारा है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण कौन कौन से हैं। जैसे कि पहला दृष्टिकोण आपको पढ़ना है ट्रेडिशनल अप्रोचेज अर्थात पारंपरिक दृष्टिकोण, इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्रिकल एक प्रकार से संस्थागत, ऐतिहासिक, सोशियोलॉजिकल समाजशास्त्रीय, फिलोसॉफिकल दार्शनिक या नॉर्मेटिव मानक, मॉडर्न अप्रोचेज आधुनिक दृष्टिकोण। ये सभी आपके अलग अलग दृष्टिकोण हैं। बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, ये अलग अलग दृष्टिकोण हैं। किस प्रकार से राजनीति विज्ञान का अलग अलग दृष्टिकोणों से अध्ययन किया गया है अभी तक या किया जा सकता है, इन सभी बातों को हमें पढ़ना है। अर्थात हमें पारंपरिक दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान को देखना है, संस्थागत दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, दार्शनिक या मानक दृष्टिकोण से, आधुनिक दृष्टिकोण से कैसा है राजनीति विज्ञान, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, इन सभी दृष्टिकोणों से हमें राजनीति विज्ञान को पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा है यूनिट थर्ड में हमें स्टेट अर्थात राज्य की परिभाषा, डिफिनीशन एंड एलिमेंट्स परिभाषा और तत्व पढ़ना है। ओरिजिन थियरीज उत्पत्ति सिद्धांत देखने हैं। कौन से सिद्धांत, जिसमें डिवाइन थियरी आती है, दैवीय सिद्धांत, फिर नेक्स्ट आती है फोर्स थियरी बल सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक अनुबंध, इवोल्यूशनरी थियरी विकासवादी सिद्धांत और मार्क्सिस्ट थियरी मार्क्सवादी सिद्धांत हमें देखना है। फंक्शन ऑफ स्टेट फिर देखने हैं हमें, राज्य के क्या कार्य होते हैं, आइडियलिस्टिक थियरी आदर्शवादी सिद्धांत, लिबरल थ्योरी उदार सिद्धांत, सोशलिस्ट थियरी एंड वेलफेयर थियरी सोशलिस्ट थियरी और हमें वेलफेयर थियरी के बारे में अच्छे से
देखना है। तो हमारा जो थर्ड यूनिट है उसमें हमें एक प्रकार से राज्य के विषय में पढ़ना है, राज्य के कार्यों के विषय में पढ़ना है, उसके परिभाषा को देखना है, तत्व देखना है, और जो हमारा राज्य है उसकी उत्पत्ति के सिद्धांत देखने हैं। अर्थात राज्य के उत्पत्ति के विषय में अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिया है, सभी सिद्धांतों को हमें पढ़ना है। कौन कौन से सिद्धांतों को? दैवी सिद्धांत, बल सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध, विकासवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत। और राज्य के कार्यों के विषय में आदर्शवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत और सोशलिस्ट हमारा जो थियरी है उसे भी अच्छे से पढ़ना है। अगला यूनिट हमारा आ जाता है यूनिट 4, जिसमें हमें सॉवरेंटी अर्थात संप्रभुता के विषय में पढ़ना है। मोनिज्म एंड प्लूरलिज्म, अद्वैतवाद और बहुलवाद के विषय में पढ़ना है। फिर हमें इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है लॉ अर्थात कानून के विषय में पढ़ना है, उसकी डिफिनीशन, सोर्स अर्थात स्रोत, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण पढ़ना है। कानून की परिभाषा, स्रोत और वर्गीकरण को हमें यूनिट 4 में पढ़ना है। संप्रभुता क्या होती है, संप्रभुता के लिए अद्वैतवाद क्या है और बहुलवाद क्या है, ये सभी हमें देखना है। अगला यूनिट हमारा आ जाता है यूनिट 5, लिबर्टी पढ़नी है। स्वतंत्रता, इक्वलिटी, समानता, जस्टिस, न्याय, पावर, शक्ति, इन्फ्लुएंस, प्रभाव, अथॉरिटी, अधिकार, लेजिटिमेसी, वैधता, ऑब्लिगेशंस, दायित्व, राइट्स, अधिकार, ड्यूटीज, कर्तव्य, पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीतिक भागीदारी, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास। और लास्ट टॉपिक हमारा इस यूनिट का है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, राजनीतिक आधुनिकीकरण के विषय में हमें पढ़ना है। अर्थात इसमें हमें स्वतंत्रता के विषय में पढ़ना है। स्वतंत्रता क्या होती है, उसका मानक क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, समानता क्या होती है, न्याय किसे कहते हैं, शक्ति क्या होती है, प्रभाव, अधिकार, वैधता, दायित्व, अधिकार, कर्तव्य, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण के विषय में हमें पढ़ना है। अगला यूनिट हमारा जो 6 यूनिट है इसमें हमें पढ़ना है आइडियलिज्म के विषय में, इंडिविजुअलिज्म के विषय में, एनार्चिज्म के विषय में, सोशलिज्म के विषय में, कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म, डीकोलोनाइजेशन, नेशनलिज्म और एथनो नेशनलिज्म, ग्लोबलाइजेशन और ह्यूमन राइट फेमिनिज्म के विषय में हमें पढ़ना है। अर्थात आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, अराजकतावाद, समाजवाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद से मुक्ति, राष्ट्रवाद, जातीय राष्ट्रवाद, वैश्वीकरण, मानवाधिकार, नारीवाद के विषय में हमें पढ़ना है। थोड़ा आपको सिलेबस बताया जा रहा है जल्दी में, क्योंकि बहुत ही बच्चे के कमेंट्स आ रहे थे। जुकाम होने के कारण थोड़ा आपके जो ये शब्द हैं सही से बोल नहीं पा रहे हैं, थोड़ा जुकाम आ जाता है, तो इसके कारण थोड़ा आपको कठिनाई देखने को मिल रही होगी। लेकिन आपका जो सिलेबस है वह सटीक है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया जा रहा है। बस आप ध्यान से देखते रहिए। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर भी। तो यूनिट 7 में हमें क्या पढ़ना है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, राष्ट्रपति प्रणाली, फेडरल वर्सेस यूनिवर्सिटी, संघीय बनाम एकात्मक, पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल, प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूह, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के अंग कौन कौन से, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के विषय में हमें पढ़ना है। अगला हमारा यूनिट है और लास्ट यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, डेमोक्रेसी क्या है, टोटलिटेरियनिज्म क्या है, संविधान आखिर क्या है, संविधानवाद, लोकतंत्र क्या है, अधिनायकवाद क्या है, पब्लिक ओपिनियन, जनमत क्या है, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय क्या है, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण क्या है, थियरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत क्या हैं, और पोस्ट मॉडर्नाइजेशन और पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, ये सभी हमें पढ़ना है। ये पोस्ट मॉडर्निज्म 2 बार हो गया है, अर्थात दोनों का अर्थ सेम ही है, एक ही बार होगा। उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, ये सभी
बातें, ये सभी टॉपिक्स हमें पढ़नी है। तो ये हुआ आपका सिलेबस, बहुत ही अच्छा सिलेबस है आपका। एक प्रकार से राजनीति विज्ञान की जो शुरुआत के आपके समझने की योग्य टॉपिक्स होते हैं वो सभी आपको इस यूनिट में, इस सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ना है। तो सेमेस्टर के सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिए। क्लासेस आपकी जल्द ही स्टार्ट की जाएंगी, चैनल पर बने रहिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पर सभी क्लासेस की नोट्स मिल जाएंगे। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। कमेंट में यूनिवर्सिटी नेम अवश्य बताइएगा और कौन से अन्य सब्जेक्ट पढ़ने हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।